कानपुर नगर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने राजकीय बाल गृह बालक कल्याणपुर के औचक निरीक्षण के दौरान उपस्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए हैं। आज कल्याणपुर स्थित बाल गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालकों से जानकारी प्राप्त करते हुए पूछा कि आपको खाना समय से मिलता है, जो खाना आपको मिलता है वह आपको अच्छा लगता है कि नहीं। इस पर बालक ने बताया कि खाना हमारी पसंद का होता है और बहुत अच्छा लगता है। जिलाधिकारी ने बच्चों से जानकारी प्राप्त करते हुए पूछा कि आज आपको खाने में क्या मिला। इस पर बच्चों द्वारा बताया गया कि सुबह आलू सोया मेथी की सब्जी, अरहर की दाल, चावल, रोटी मिली थी और अभी हम लोगों को पूरी दूध मिला है। जिलाधिकारी ने यहाँ की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए तथा उनकी जांच भी कराई जाती रहे। यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त की तो उपस्थित केयरटेकर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 41 बच्चे हैं। जिलाधिकारी ने पूछा कि सभी बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि 100% वैक्सीनेशन सभी बच्चों का करा दिया गया है। इस समय बच्चों की क्लास चल रही थी। उन्होंने जानकारी प्राप्त करते हुए बच्चों से पूछा कि आपको यहाँ पढ़ाया जाता है कि नहीं। इस पर बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें यहाँ पढ़ाया जाता है। सभी बच्चों से पूछा गया कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। इस पर बच्चों द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है। बच्चों द्वारा जिलाधिकारी से पूछा कि हमें ब्लू वर्ल्ड घूमना है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा आप सभी लोगों को ब्लू वर्ल्ड घुमाने की व्यवस्था जल्द की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी बच्चों को ब्लू वर्ल्ड ले जाया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बच्चों को वस्त्र वितरण किया गया। कल्याणपुर स्थित राजकीय बाल गृह जो है बालकों का, उसमें मैंने विजिट किया है और सभी बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। मेरे द्वारा उनको जहाँ पर वो कहाँ पे सोते हैं, कहाँ उनके खाने का कक्ष है, ये चीज़ों को भी देखा गया। उनका फूड स्टॉक वगैरह भी देखा गया। बच्चों से इंटरेक्शन हुआ। आज उनको ड्रेस वितरण भी किया गया। तो एक व्यवस्था को देखा गया कि यहाँ पे जितने बच्चे रह रहे हैं, कुल 41 बच्चे मुझे बताए गए, जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन भी हुआ, वो यहाँ रह रहे हैं। और ये पुराना संचालित गृह है, लेकिन इसमें कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं, जैसे जिनके पेरेंट्स से उनको मिलवा दिया जाता है, तो यहाँ से जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ एक इश्यूज बताए भी जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो कभी कभी एस्केप कर जाते हैं, तो उनको भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ प्रयास करके दिल्ली का एक बच्चा था, उसको भेजा गया, लेकिन वो फिर से वापस CWC को कहीं मिला स्टेशन पे। तो इस तरह से जब व्यवस्था में जब वो बच्चा वापस घर में भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो निकल जा रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है और इस बच्चे की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे कैसे रखा जाता है? नहीं, यहाँ पे केवल 10 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे हैं, लेकिन 10 वर्ष के भी बच्चे जो छोटे ही हैं, अभी अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, तो एक आया है, उस आया से भी मैंने इंटरेक्शन की। वो उनकी देखरेख करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो देखरेख करती भी हैं। और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल लगा, बड़ा साफ सुथरा था यहाँ पर जो कंडीशंस थी। लेकिन इनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पर हम लोगों को जो ध्यान देना है, उस पर मैं चाहूँगी कि हम एक अच्छी व्यवस्था बना सकें। इनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एक अंशकालीन चिकित्सक हैं जो टाइम पे आते हैं। उनका एक रोस्टर बना हुआ है और उसके मुताबिक वो इनकी देखरेख भी करते हैं। वहीं पे चिकित्सीय परीक्षण करना होता है तो उसको भी करते हैं। और स्कूल की भी एक फैसिलिटी चल रही है, ब्रिज कोर्स जैसी। यहाँ के 3 बच्चे बाहर इंटर कॉलेज में भी पढ़ने जाते हैं, वो भी एक व्यवस्था बनी हुई है। तो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इनको आगे जो 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उनके आगे के रिहेबिलिटेशन का, इनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग का, इस पर हम लोग और काम करेंगे। मैडम, कल्याणपुर का एक लकी हॉस्पिटल है, उसका प्रकरण आपकी जानकारी में होगा। गैंग्रीन की वजह से उसको अंगूठा काट दिया गया। हाँ, प्रकरण आप लोगों के ही माध्यम से जानकारी में आया था और किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे ही किया था। फिर इस पे CMO साहब की अध्यक्षता में मैंने एक कमेटी का गठन किया और उनसे अपेक्षा की थी कि अगर इस तरह के गैर मान्यता प्राप्त या अनरजिस्टर्ड, अपंजीकृत जैसी कोई भी यूनिट